तो क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया। सबसे बड़ा डाउट कि मैम सीयूईटी देना है या फिर नहीं देना, करे क्या। अलग अलग कैटेगरी का बच्चा है, अलग अलग टाइप और अलग अलग कंडीशन है। तो मैम क्या सीयूईटी दे अगर नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? मैम क्या सीयूईटी दे अगर नीट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है? मैम पीसीबी का स्टूडेंट हूँ लेकिन मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो कैसे लाइन चेंज करूँ? सीयूईटी कैसे इंपॉर्टेंट है, किसका पेपर देना है, सभी चीज के आंसर हर कैटेगरी के बच्चे को आंसर मिलेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहें। तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। देखो भाई, हमारे पास 3 से 4 कैटेगरी की स्टूडेंट्स हैं जिनको ये जानना है, कंफ्यूज है बहुत ज्यादा, मैम सीयूईटी 2026 दे या फिर सीयूईटी 2026 ना दे। तो हर कैटेगरी के बच्चे को क्यों सीयूईटी देना है या नहीं देना है वो मैं तुम लोगों को एक बार बता देती हूँ। जैसे कि पहले कैटेगरी के बच्चे हैं जो पूरे के पूरे डिवोटेड है नीट के लिए, बट उनका सबसे बड़ा डाउट है मैम नीट की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है, वी आर सो कॉन्फिडेंट, हर मॉक में हर पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारा हो ही जाएगा, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदिक कोर्स या होम्योपैथी किसी ना किसी में हो जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन क्या हमें सीयूईटी एज अ सेकेंड ऑप्शन देना चाहिए? तो बेटा इसका आंसर है यस, आपको सीयूईटी एज अ सेकेंड ऑप्शन देना चाहिए। यू नेवर नो क्या स्कैम हो, क्या कंडीशन हो, क्या हो जाए जिसकी वजह से हो सकता है कि हो या ना हो, यू नेवर नो। तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ये होगा, जो बच्चा नीट की तैयारी बढ़िया चल रही है ना जिसकी, उसके सीयूईटी बहुत प्यार से हो जाएगा। 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए मेनली, है ना, और उसके अलावा 2 जो होते हैं, अगर तुम लोग अपना जीएटी या लैंग्वेज रख लेते हो, इंग्लिश वगैरह, तो उससे तुम्हारे रास्ते खुल जाते हैं बेटा अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी, मोर ऑप्शंस और कैटेगरीज की तरफ आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, 3 डोमेन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश एंड जीएटी जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये रखना है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम्हारा नीट का बहुत अच्छा चल रहा है तो सीयूईटी को एज अ सेकंड ऑप्शन लो, पेपर तो एटलीस्ट दे के आओ। उससे क्या होगा, अगर तुम्हारा पीसीबी लिया है और अच्छे मार्क्स आ गए और कुछ हो या ना हो, इसमें कुछ XYZ हो के कोई भी चीज की वजह से बेटा अगर नहीं हो पाया, तो तुम्हारे पास वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट एक बढ़िया सीट होगी BA BSc कोर्सेज में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अदरवाइज यार तुम लोग अगर नीट की बहुत ही कॉन्फिडेंट हो भाई कि हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेंगे और ड्रॉप लेने वाले हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता सीयूईटी एग्जाम देने का। उस समय आप अवॉइड कर सकते हो अगर ड्रॉप लेने वाले हो। ड्रॉप लेके अगर फिर से मेहनत करनी है तो सीयूईटी की तरफ क्यों भटकना है, नीट की तरफ ही अच्छे से करना, है ना। तो तुम्हारी मर्जी है, बाकी एज अ सेकंड ऑप्शन देने में कुछ नहीं जा रहा, है ना। कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स, मैम नीट की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हम लोग कोई भी कोर्स कर लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल ओरिएंटेड ही हो। तो बेटा आप लोगों को तो सीयूईटी डेफिनेटली देना ही देना चाहिए। 2 बेनिफिट है ऐसे बच्चों के जिनकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है और उनको कुछ और करना है मेडिकल फील्ड से हटके या मेडिकल फील्ड में ही। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर बेटा तुम लोग सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो ना और तुम मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना चाहते हो, तो उसके स्कोर के बेसिस में आपको काफी सारे बी फार्मा कॉलेजेस जो होते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल, नर्सिंग कोर्सेज, साइकोलॉजी, इन सब में एडमिशन मिल सकता है टॉप यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो आप लोग सीयूईटी डेफिनेटली दो, ठीक है। अगर तुम लोग अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लोगे, PCB ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो तुम्हारे साथ बेटा ये रहेगा कि वाइड वेराइटी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने में हो सकता है दिक्कत आए। तो अगर तुम लोग 2 एडिशनल कोर्सेज लोगे ना, मतलब सब्जेक्ट अगर तुम लोग ऐड कर रहे हो लाइक जीएटी एंड इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुली होगी। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। एक तो मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, बी फार्मा हो गए, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, BA BSc वगैरह हो गया सारा का सारा। उसके अलावा पैरामेडिकल, रेडियोलॉजी, ठीक है, और नर्सिंग कोर्सेज प्राइवेट में भी अवेलेबल है। तो दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट की सीट दोनों रहेगी, तो सीयूईटी में जम के अपना दो। 3rd कैटेगरी के बच्चे आते हैं कि मैम PCB है, BSc करनी है, या फिर वो कहते हैं कि हमें लाइन चेंज करनी है, BA करनी है। तो मैम हम लोग क्या कर सकते हैं, सीयूईटी का तो बेटा डेफिनेटली देना है, चाहे लाइन ही क्यों ना चेंज कर रहे हो अपनी, ठीक है। अगर जो बच्चों को PCB है, BSc कोर्सेज जाना है, BSc जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, कुछ भी, तुम्हें मेन तो 3 डोमेन्स ही चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके अलावा अगर तुम लोगों को वाइड रखना है अपना व्यू कि हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में ना हो, उस यूनिवर्सिटी में हो, उसके कॉलेज का क्राइटेरिया अलग हो, तो तुम्हें अगर अपने आप को प्रेफरेंस ज्यादा दिलानी है तो तुम लोग लैंग्वेज लाइक इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड जीएटी रख सकते हो। अदरवाइज PCB भी काफी है, लेकिन उससे कम ऑप्शन होंगे कंपैरेटिवली, ठीक है। लेकिन जो बच्चा हमारा PCB का है और उसे BA करनी है अब, ठीक है, बायोलॉजी ले रखी थी लेकिन अब BA करना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो,
कौन से सब्जेक्ट्स तुम लोगों को लेने होंगे? भाई जो डोमेन सब्जेक्ट्स तुम लोगे वो होंगे जो तुमने 12th में पढ़े, मतलब कि पीसीबी। ठीक है, आगे जा करके जो भी कट ऑफ निकलती है या जो तुम कोर्स अप्लाई करते हो जिस कॉलेज में, उस कॉलेज के लिए आप लोग वो कोर्स लगा सकते हो, फिर अकॉर्डिंग टू कट ऑफ जो भी आएगा तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेक श्योर करना जो भी बीए का कोर्स तुम ले रहे हो उसमें क्या डिमांड है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट की डिमांड तो नहीं है, लाइक जीएटी या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन। तो अकॉर्डिंगली अपने मेन डोमेन पीसीबी के अलावा वो सब्जेक्ट्स भी मेक श्योर करना कि आप लोग लोगे अगर बीए के लिए एनरोल कर रहे हो, लाइन चेंज कर रहे हो। ठीक है, लास्ट कैटेगरी आती है मैम हम लोग पीसीबी स्टूडेंट से गलती कर दी मैथ्स ना लेके, अब हम लोगों को बीटेक करनी है, क्या करें? तो भाई देखो, अगर तुम पीसीबी स्टूडेंट्स और तुम्हें बीटेक करनी है, तुम कोई भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से आराम से बीटेक करो, बिकॉज बहुत कम कॉलेजेस है जो पीसीबी स्टूडेंट्स को बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ वो देता हो। ठीक है, तो तुम लोग कोई नॉर्मल कॉलेज से ऐसे कर सकते हो। फिर एक बहुत तगड़ा तरीका है आईआईटी जैम, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है, अगर रेगुलरली थ्रू आउट द कॉलेज पढ़ते हो तो बढ़िया तरीके से तुम्हारा वो पेपर निकल जाता है। आईआईटी जैम के थ्रू तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो आईआईटी से। ठीक है, तो ये एक तरीका है किस तरीके से पीसीबी स्टूडेंट्स होकर भी तुम लोग आईआईटी की सीट भी ले सकते हो और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या मास्टर्स कर सकते हो आगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो बीटेक किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कर लेना और उसके बाद मास्टर्स के लिए आईआईटी जैम क्लियर कर लेना, तो तुम लोग आईआईटी में भी पहुंच जाओगे और तुम्हारे पास मास्टर्स भी होगी बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये थोड़ा हटके कर सकते हो, लेकिन कुछ कॉलेजेस उसमें भी डिमांड करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैथ्स और कुछ नहीं करते। तो ये तुम्हें जिसके लिए भी तुम अप्लाई कर रहे हो जहां पे वो क्राइटेरिया उस कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में यार इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए जैसे कुछ बच्चों को जानना है कि बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी कौन ज्यादा अच्छा है, क्या क्राइटेरिया है, इससे रिलेटेड जो भी तुम लोगों को पूछना है ना, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड फॉर सच इन्फॉर्मेशन कंटेंट एंड मेरी गाइडेंस के साथ अगर तुम रहना चाहते हो बेटा तो आप लोग ये टेलीग्राम है ना, इसको क्यूआर को स्कैन कर लो, मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे एंड वहां पे हम लोग रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं सीईटी से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग वगैरह, जब जब भी मेरे को टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन से बच्चों के, ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ऐसे ही मेरे को कमेंट में बहुत सारी चीजें पूछते रहा करो ताकि जिस पे सबसे ज्यादा व्यूज होंगे बेटा कि ये वाली चीज हमें जाननी है, मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कंटेंट तुम्हारे लिए बना सकूं। और सीईटी अड्डा को जल्दी से फॉलो कर लो ताकि अगर मैं ऐसा कंटेंट और क्वेरीज के आंसर दे रही हूं तो तुम्हें सब चीजें पता हो। ठीक है, और लास्ट में अगर तुम मेरे साथ पढ़ना भी चाहते हो बायोलॉजी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सीईटी का पेपर भी मैम इजीली क्रैक हो जाए, तो सिंपल सी चीज है बेटा, आप लोग अड्डा की ऐप पे जाना, सर्च बाय एग्जाम करना, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना, सीईटी यूजी में जाना। ठीक है, यहाँ सीईटी साइंस पे जाना एंड यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे आपके पास जैसे चाहे तो आप सबसे जो न्यू बैच है विजेता बैच वो भी ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ महापैक्स है, महापैक है, देखो सीयूईटी महापैक, यहाँ पे जाकर के महापैक्स ले सकते हो, जैसे ये रहा पीसीबी का प्रिंटेड बुक्स के साथ। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है जो हो चुके कोर्सेज हैं, आने वाले कोर्सेज हैं, चल रहे कोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे तो मिलते हैं, प्रिंटेड बुक्स घर तक मिलती है, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में, ताकि तुम लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े चीजों पे। ठीक है, तो कैसे तुम लोगों से अवेल कर सकते हो? सिंपल सी बात है, अगर अपनी कोई भी कभी भी आप लोग फैकल्टी का कोड लगाते हो फेवरेट, तो उससे तुम्हें हमेशा ज्यादा डिस्काउंट मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। जैसे कि निशा 21, अगर तुम मेरा कोड लगाओगे तो तुम्हें महापैक बहुत सस्ते में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और डेफिनेटली मेरे को अपने डाउट जो है कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे बताना ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेशन रही। सो बाय।